राजकुमारी और मटर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसकी एक सुंदर और समझदार रानी थी। दोनों का केवल एक ही पुत्र था। उसके पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राजकुमार जब बड़ा हुआ तो वह देखने में सजीला, व्यवहार में विनम्र और हर तरह से सुयोग्य था। पड़ोसी राज्यों के कई राजा अपनी पुत्रियों से राजकुमार का विवाह करवाना चाहते थे। इस संबंध में उन्होंने कई संदेशे राजा रानी के पास भेजे। राजा रानी चाहते थे कि राजकुमार का विवाह ऐसी लड़की से हो जो सुंदर हो, समझदार हो, संवेदनशील हो और हर तरह से राजकुमार के योग्य हो। वे चाहते थे कि जो भी राजकुमार से विवाह करे वो हर तरह से गुणी हो और सही मायने में राजकुमारी हो। उन्होंने राजकुमार को उन राज्यों में भेजा जहां से उसके लिए रिश्ते आए थे, ताकि वह राजकुमारियों से मिलकर उन्हें परख सके। राजकुमार ने कई राज्यों की यात्रा की, लेकिन वहां उसे कोई भी सही मायने में राजकुमारी नहीं लगी। हर किसी में कुछ न कुछ कमी थी। वह अपने राज्य वापस आ गया। वह उदास था। उसे लगने लगा था कि उसके भाग्य में शायद पत्नी सुख लिखा ही नहीं है। इसलिए इस ओर से ध्यान हटा वह राज्य के कार्यों में लग गया। कुछ माह बाद एक शाम राजमहल के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। जब द्वार खोला गया तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उस समय घनघोर बरसात हो रही थी और उस लड़की की पोशाक भीगी हुई थी। बाल बिखरे हुए थे, जूतों में पानी भरा हुआ था और वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त लग रही थी। उसने द्वारपाल को बताया कि वह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है और बरसात में फंस गई है। ऐसे मौसम में आगे जाना संभव नहीं, इसलिए रात गुजारने इस राज्य के राजा की शरण में आई है। द्वारपाल उसे राजा रानी के पास ले गया। उसकी दशा देख किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह राजकुमारी है। रानी की उसकी परीक्षा लेने की सोची, ताकि पता चल सके कि वह सही मायने में राजकुमारी है या नहीं। उसके सोने का प्रबंध जहां किया गया, उस पलंग में 20 मुलायम गद्दे बिछाए गए। फिर उसके ऊपर रेशम की चादर बिछाई गई। लेकिन रानी ने उन गेंदों के नीचे मटर का एक दाना रखवा दिया। राजकुमारी को उस बिस्तर पर सोने को कहा गया। अगले दिन रानी बेसब्री से राजकुमारी के शयन कक्ष से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। राजकुमारी जब अपने शयन कक्ष से बाहर आई और रानी के पास गई, तो रानी ने पूछा, तुम्हें रात में नींद तो अच्छी आई ना? राजकुमारी बोली, नहीं, मैं एक क्षण के लिए भी सो नहीं पाई, क्योंकि उस बिस्तर पर कुछ था जो मुझे चुभ रहा था। यह सुनकर रानी को विश्वास हो गया कि वह सही मायने में राजकुमारी है। 20 कैदों के नीचे रखे मटर को दाने को जो महसूस कर ले, ऐसी ही संवेदनशीलता एक राजकुमारी की ही हो सकती है। रानी को राजकुमार के लिए ऐसी ही राजकुमारी की तलाश थी। राजकुमारी को उसके राज्य में छोड़ने स्वयं राजा और रानी गए। वहां के राजा के सामने उन्होंने अपने पुत्र के साथ राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। फ्रेंड्स, आपको ये प्रिंसेस एंड द पी स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। प्रिंसेस एंड द पी स्टोरी इन हिंदी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। राजकुमारी और मटर की कहानी जैसी फेरी टेल्स और बेटाइम किड्स स्टोरीज इन हिंदी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।